इतिहास गवाह है। आप अगर इतिहास पढ़ते होंगे तो इतिहास के पन्नों में उठा के आप देख लेंगे कि कभी भी किसी को मांगने से कुछ नहीं मिला है, आपको छीनना पड़ेगा। मानते हैं कि देश की क्षति नहीं करनी है, हमारी मौलिक कर्तव्य बनती है, लेकिन मेरा अधिकार फंडामेंटल राइट ये भी बनता है कि तो हेलो गाइस, जय हिंद। आज की वीडियो इंडियन आर्मी की ओपन रैली से रिलेटेड करने वाले हैं कि टाइम से भर्ती क्यों नहीं आ रही है, पूरा डिटेल में आज इसके ऊपर बात करने वाले हैं। और मैं गारंटी लेता हूं कि ये वीडियो बनने के बाद आप देखेंगे कि विद इन एक मंथ में आपको इंडियन आर्मी की ओपन रैली की भर्ती नोटिफिकेशन आपके पास आ जाएगी। लेकिन इसके लिए करना क्या पड़ेगा, तो आज की वीडियो में इसी के ऊपर बात करने वाले हैं। आपके लाइफ से जुड़ा हुआ है, ठीक है, इसलिए चंद मिनट की वीडियो है, आखिरी तक वीडियो जरूर देखिएगा, ठीक है। तो सबसे पहली बात हम करते हैं कि इंडियन आर्मी की भर्ती, अगर कोई युवा इंडियन आर्मी में भर्ती होना चाहता है तो ओपन रैली के माध्यम से, जैसा कि आप सबको पता है, 17.5 साल से 21 साल तक जो जीडी है, ठीक है, उसमें आप जो है मतलब जा सकते हैं। और 17.5 साल से 23 साल के लिए और सभी ट्रेड्स के लिए भर्ती होती है, ठीक है। लेकिन जैसा कि पता है कि 2019 के बाद इंडियन आर्मी की ओपन भर्ती बिल्कुल हुई ही नहीं है, ठीक है। तो इस ऐसी स्थिति में क्या हो रही है कि लगभग युवा का जो है एज एक्सपायर हो रहा है, और फिर से जब इंडियन आर्मी की भर्ती होती है तो किसी भी तरह की आपको एज में जो है छूट नहीं दी जाएगी। ऐसी स्थिति में आप अपने सपने, अपने भविष्य को खराब कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हम सभी युवाओं को एक साथ आके और फिर इसका जो है सो आंदोलन करना चाहिए। जैसा कि आपको पता है कि आरआरबी एनटीपीसी का जो हुआ था, लगभग 1 करोड़ 10 मिलियन के आसपास जो है सो ट्विटर पर जो है आपका रिट्वीट हुआ था, डिजिटल कैंपेन हुआ था, लेकिन सरकार नहीं सुनी। सोचिए अपने देश की कितनी स्थिति खराब हो चुकी है कि डिजिटल कैंपेन करने के बाद 10-10 मिलियन होने के बाद रिट्वीट, इस पर कोई भी जो है सो मतलब पक्ष नहीं लिया जाता है और किसी भी तरह की जो है सो निर्णय नहीं निकलती है। ऐसी स्थिति में युवा फिर जो है आपके आंदोलन करते हैं, रेल्स को फूंक दिया जाता है। ऐसी स्थिति में तुरंत जो है सो ये एक पूरा देश का बहुत बड़ा जो है एक आंदोलन बन गया और सरकार इसके ऊपर आई और निर्णय ली और फिर युवा के पक्ष में हो, जैसा कि आप सब जानते हैं। तो कहीं ना कहीं आपको भी इंडियन आर्मी की भर्ती का टाइम से करवाना है तो आपको भी डिजिटल कैंपेन नहीं, बल्कि आपको जो है समक्ष आंदोलन करना होगा, सभा संगठन बना के। और जैसा कि आप सबको पता है कि हमारा जो भारतीय संविधान है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ये मेंशन भी किया गया आर्टिकल 19 के तहत में कि हमें जो है 6 तरह की स्वतंत्रता है। किसी भी व्यक्ति को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, बोलने की स्वतंत्रता है, ठीक है, सभा बनाने की स्वतंत्रता है, संगठन बनाने की स्वतंत्रता है, कहीं भी देश में घूमने की स्वतंत्रता है, ठीक है, आपको कहीं बसने की स्वतंत्रता है, व्यापार करने की स्वतंत्रता है। तो इन सभी स्वतंत्रता के आधार पर आपका अभिव्यक्ति और संगठन बनाने की स्वतंत्रता जो दी गई है, इसी के तहत में अगर आप जो है एक सभा को बनाते हैं, संगठन के तहत में किसी एक लीडर को बनाते हैं और बेदाग और बेदों के साथ अगर अपनी प्रस्ताव को रखते हैं तो सरकार भी सुनेगी और मजबूर हो जाएगी। और ये इतिहास गवाह है। आप अगर इतिहास पढ़ते होंगे तो इतिहास के पन्नों में उठा के आप देख लेंगे कि कभी भी किसी को मांगने से कुछ नहीं मिला है, आपको छीनना पड़ेगा। इसलिए मैं बता दूं कि आप चाहें तो मेरे इंस्टाग्राम आइडियल पांडे पर जाकर जुड़ सके और मैं सभी जितने भी मतलब इंडियन आर्मी की तैयारी करने वाले फिजिकल ट्रेनर हैं, मैं उन सभी से जो है बात कर रहा हूं, ठीक है। और एक टाइम लूंगा बस 1 सप्ताह के अंदर और डेट दिया जाएगा, फिर इसी वीडियो के माध्यम से आप देखेंगे। उस टाइम पर जो है सभी युवा को एक साथ होना है और जो जो जहां है वहां पे जाके आपको डिस्ट्रिक्ट कलेक्ट्रेट जो है डीएम ऑफिस को घेरना है। मैं आपको बता दूं कि इंडियन आर्मी की ओपन रैली जो होती है उसमें बात ऐसा होता है कि इंडियन आर्मी की तरफ से जो है जिस भी जिला में भर्ती होनी है, जिस भी जेडआरओ में या एआरओ में भर्ती होनी है, वहां के जो डिस्ट्रिक्ट है वहां पे कलेक्ट्रेट में जो है एक लेटर दिया जाता है कि हम भर्ती कराना चाहते हैं। कलेक्ट्रेट द्वारा ये हवाला दिया जाता है कि अभी कोविड-19 का सीजन चल रहा है, ऐसी स्थिति में जो है विशेष ऋतु खराब हो जाएगा, इसलिए आप भर्ती नहीं ले और ये भर्ती रुक जाती है। तो कहीं ना कहीं आपको जो है जिला को घेरना है और एक जो है मुख्य रूप से अपने अपने जो है बड़ा आंदोलन के रूप में इसको भी जो है जिस तरह आरआरबी एनटीपीसी हुआ था उसी ढंग से आपको देना पड़ेगा, तभी कहीं ना कहीं कुछ सॉल्यूशन निकलेगा। और मैं आपको बता दूं, इसमें ये बिल्कुल नहीं कहना है कि मैं तो जनरल कंपटीशन का हूं, मैं तो डिफेंस का तैयारी नहीं करता हूं, बिल्कुल ऐसा नहीं करना। आपको पता है कि आरआरबी एनटीपीसी का जो आंदोलन हुआ था उसमें सिर्फ आपका जो है जनरल कंपटीशन नहीं बल्कि डिफेंस वाले भी बच्चे गए, तो एक बड़ा ही उग्र रूप हुआ था, तभी सरकार सुनी। उसी ढंग से इस भी आपको आंदोलन में जो है सभी युवा का जो भी कंपटीशन की तैयारी करते हैं, चाहे वो डिफेंस का है, जनरल, किसी भी तरह की अगर आप अपनी जिंदगी से संघर्ष कर रहे हैं, जॉब लेना चाहते हैं, तो उन सभी को आके और जो है खड़ा होना पड़ेगा, तभी कहीं ना कहीं जो है ये आंदोलन सफल होगी। और जब तक सरकार तक ये बात नहीं पहुंचेगी तब तक सरकार जो है इसके ऊपर अपना संज्ञान नहीं लेगी। और मैं आपको बता दूं, वैसे तो डिजिटल कैंपेन के माध्यम से भी सरकार तक ये न्यूज पहुंचती है, लेकिन सरकार सोचती है कि ये दबी हुई बात है, इसको क्यों हम ले। लेकिन जब उग्र रूप होता है तो सरकार को भी लेना मजबूर हो जाता है। आपका जो है नेशनल मीडिया भी इसको कवर करती है। और मैं बता दूं कि जितनी भी नेशनल मीडिया है वो आखिर क्यों नहीं युवा के बारे में सोचती है। जब किसी भी रूप को बड़ा आंदोलन दिया जाता है तो कहती है ये गलत हुआ, ये हुआ, वो हुआ, और जब वो
इनिशियल बूट्स पर होता है, शुरुआती दौर पर होता है, तो फिर इसका जो है संज्ञान कोई नहीं लेता है। तो कहीं ना कहीं देश के मीडिया भी इसमें उतना ही जवाबदारी है जितना कि सरकार जो है, ठीक है। तो अभी आप देख सकते हैं कि अभी पूरे भारत में जो है 5 स्टेट में चुनाव हो रही है, बड़ी बड़ी रैलियां की जा रही है, करोड़ों में खर्चा किया जा रहा है, पूरे देश के स्ट्रक्चर को चेंज कर दिया है, लेकिन वहां पे कोरोना का कहीं कोई हवाला नहीं दिया जाता है और ना ही उसकी चर्चा होती है। लेकिन जैसे ही कुछ युवा का एक संगठन बनेगा, कुछ आंदोलन होगा, तुरंत से उसे यह कह के भगा दिया जाता है कि अभी कोरोना का सीजन चल रहा है, अभी रैली नहीं होगी, टाइम आने पर मैं आपको दूंगा। देखिए, इस तरह की जो है कथाकथित बातें से हम लोग को पीछे नहीं हटना है। और इस युवा का जो संगठन है, ये आपको पता है कि जिस भी आंदोलन में युवा भाग ले लिया है वो सफल होता है और बहुत बड़ा आंदोलन के रूप में ये जो है निखरता है। तो मैं सब युवा को कहता हूं कि अगर आप इस वीडियो को देख के इग्नोर कहते हैं और करते हैं, सोचते हैं कि अगर मुझे करने से क्या होगा, तो भाई सब ऐसा सोचेगा तो ये आंदोलन जो है अपने चरम सीमा पर नहीं पहुंच पाएगी। इसलिए आपका उत्तरदायित्व बनता है, आपका जन्मसिद्ध अधिकार बनता है। अगर आप इंडियन आर्मी की तैयारी नहीं करते हैं, डिफेंस की तैयारी नहीं या जनरल कमीशन की तैयारी नहीं करते हैं, फिर भी आपका ये उत्तरदायित्व बनता है आपके भाई के, आपके बच्चे के, आपके आसपास के पड़ोसी जो हैं या आपका देश का भविष्य जो है वो डूब रहा है, तो कहीं ना कहीं आपको उत्तरदायित्व बनता है कि आप इस वीडियो को शेयर करें और काफी से काफी ज्यादा फैलाएं। वैसे हम सभी से बात कर रहे हैं, आगे क्या होता है निर्णय वीडियो के माध्यम से देंगे और हम बताते हैं कि थोड़ी सी उग्र रूप होने के बाद ये इंटरनेशनल मीडिया कवर करेगी और फिर जो है इसका निष्कर्ष निकलेगा। तो प्लीज आपसे मेरी हाथ जोड़ के विनती है, रिक्वेस्ट है आप सभी की, भविष्य के लिए मैं ही कह रहा हूं कि इसको उग्र रूप दिलाना पड़ेगा। एक टाइम डेट अलग से निकाला जाएगा और फिर वीडियो के माध्यम से बताया जाएगा, फिर उसी दिन एक आंदोलन दिया जाएगा और ये आंदोलन जो है बहुत ही उग्र रूप से किया जाएगा। चूंकि अगर शांतिपूर्ण आंदोलन करेंगे तो कुछ नहीं होने वाला है, ठीक है। मानते हैं कि देश की क्षति नहीं करनी है, हमारी मौलिक कर्तव्य बनती है, लेकिन मेरा अधिकार, फंडामेंटल राइट ये भी बनता है कि मैं जो है अपने उम्र का सदुपयोग कर पाऊं और सही टाइम पर जो है अपना मतलब जो है मिशन को पूरा कर पाऊं। क्योंकि आपको पता है कि अगर एक बार एज निकल जाता है तो सरकार जो है एक दिन भी आपको एज में रिलैक्सेशन यानी छूट नहीं दिया जाता है। ऐसी स्थिति में वो युवा क्या करेंगे? देश के कोने कोने से ऐसा न्यूज आपको देखने को मिलता होगा कि युवा जो है कभी फांसी के फंदे पर अटक गए, तो ये हो गए, एज एक्सपायर हो रहा है, जॉब नहीं ले पा रहे हैं। मैं सरकार से जो है अनुदान पे नहीं मांग रहा हूं, अपने अधिकार और हक की लड़ाई लड़के और मैं नौकरी को लेना चाहता हूं अपने बलबूते पर, फिर मैं इंडियन आर्मी में जाके भारतीय सेना के तौर पे भारत का रक्षा करना चाहता हूं, ठीक है। तो ये वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।